Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good and staying safe and sound at their homes. Okay, class 4, it's Thursday and the date is 17th of December and it's your English lecture. Okay, so open your course books and today we are going to start the exercise. Okay, open the course book, chapter number 7, the Abraham Prize, and the page number 78. Okay, today we are going to do the learn words. Okay, let's deal with it. Okay, we'll see what's in it. Okay, learn words. Look at these sentences. Okay, इन sentences की तरफ देखें. Number A, one of Wojciech's classmates was cheating. One of Wojciech's classmates was cheating. Wojciech का एक जो classmate था वो क्या कर रहा था? नकल कर रहा था. Okay. So there are many classmates and they are mentioning one of the classmates. यहाँ उसकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स थे लेकिन उन्होंने कहा है कि एक जो उसका क्लास का बच्चा था वो क्या कर रहा था? नकल कर रहा था. Okay, so next is 2 of the 20 questions were difficult. उन्होंने अब क्या कहेंगे? 2 of the 20 questions. यानी 20 questions में से जो 2 questions थे वो क्या थे? मुश्किल थे. Okay. So, sentence A means that Wojciech had many classmates and one of them was cheating. ओके, सेंटेंस ए का क्या मतलब है कि वॉयचर के बहुत से क्लास के साथी थे और उनमें से एक जो था वो चीट कर रहा था. ओके, so you can see one of them, they have highlighted one of them. And इसका जो स्टाइल है लिखने का वन ऑफ देम का डिफरेंट है. उन्होंने यानी इसको हाईलाइट करके लिखा है, यानी वो आपको इसके बारे में बताना चाह रही हैं कि जब हम ज़्यादा लोग हैं उनमें से किसी एक को स्पेसिफाई करके बोल दें तो हम ऐसे वन ऑफ देम या टू ऑफ देम ऐसे करके बात करते हैं. ओके, सेंटेंस बी मीन्स देर वर 20 क्वेश्चंस इन ऑल एंड 2 ऑफ देम वर डिफ़िकल्ट. और सेंटेंस बी का क्या मतलब है कि टोटल 20 सवाल थे और उनमें से 2 मुश्किल थे. ओके, 2 ऑफ, 3 ऑफ एट्सेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. ओके, उन्होंने कहा है 2 ऑफ, 3 ऑफ एट्सेट्रा. जब 2 ऑफ की बात हो रही है, 2 चीज़ों की, 3 की, वो क्या है? और ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. यानी जब 2 ऑफ आप कहीं देखें या 3 ऑफ करके बात हो रही है तो वो हमेशा प्लूरल नाउन है. यानी वहाँ पे हमेशा ज़्यादा जगह की, ज़्यादा किसी इंसान की या ज़्यादा किसी चीज़ की बात हुई होगी. कभी भी एक चीज़ के लिए हम 2 ऑफ, 3 ऑफ नहीं इस्तेमाल करेंगे. ओके, व्हेन द subject, okay, when the subject is one off, the verb is always singular because the subject is singular. Okay, when the subject is one off, what is the subject? यानी जो काम कर रहा है, यानी he, she, it, और अगर कोई नाम लिखे तो हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट. ओके, when the subject is one off, और जब कभी वन ऑफ की बात हुई है, जब कभी आप देखें किसी सेंटेंस में वन ऑफ लिखा है कि वन ऑफ माई क्लास मेट वॉज कमिंग, ऐसे वन ऑफ की बात हुई है तो क्या होता है? द वर्ब इज़ ऑलवेज सिंगुलर. जब भी वन करके आप किसी की बात करिए तो हमेशा जो वर्ब है जिस पे काम हो रहा है वो क्या? सिंगुलर है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर. क्योंकि उधर एक यानी एक पर्सन को, किसी एक चीज़ को या किसी एक जगह को हाईलाइट किया जा रहा होगा. जब हम वन ऑफ लिखते हैं तो हम एक जगह को हाईलाइट कर रहे होते हैं. जब हम 2 ऑफ, 3 ऑफ लिखते हैं तो हम ज़्यादा जगहों को, ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करते हैं. ठीक है, जब आपने ज़्यादा चीज़ों की बात करनी है तो आप 2 ऑफ लिख सकते हैं सेंटेंस में, 3 ऑफ, और जब कम को लिखना तो आप 1 ऑफ करके सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. जैसे आप इस सेंटेंस में देखें, वन ऑफ Wojciech's classmates was teaching. अब चीटिंग. ओके, अब कितने क्लासमेट्स हैं? क्लासमेट ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने किसके बारे में बात की? सिर्फ एक क्लासमेट के बारे में, क्योंकि सब अपना काम कर रहे थे, सिर्फ एक जो था वो नकल कर रहा था. उन्होंने अब एक को हाईलाइट किया, नहीं, उन्होंने एक के बारे में आपको बताना है कि एक जो बच्चा था वो सिर्फ चीटिंग कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने वन ऑफ लिखा है. और अगर 2 बच्चे चीटिंग कर रहे होते थे तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट 2 ऑफ द Wojciech's classmates were cheating. Okay.
अब इधर देखें, इधर इन्होंने 2 ऑफ द 20 क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे 2 सवाल मुश्किल थे, उन्होंने 2 ऑफ लिख दिया, ठीक है। अगर 3 होते तो हाँ लिखते 3 ऑफ द 20 क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट। ऑलराइट, सो दैट्स इट। अब आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि किधर हमने 2 ऑफ लगाना है, किधर 3 ऑफ और किधर 1 ऑफ। ओके, सो इट इज़ रॉन्ग टू से, इसलिए गलत है ये कहना वन ऑफ माई कज़न इज़ आर कमिंग टुडे। ओके, उन्होंने क्या लिखा है, वन ऑफ माई कज़न्स आर कमिंग टुडे। अब उन्होंने क्या कहा है, एक जो मेरा कज़न है वो आज आ रहा है। कज़न ज़्यादा हैं, लेकिन कज़न्स में उसके बहुत से कज़न्स हैं, लेकिन उनमें से एक कज़न जो है उसके पास आज आ रहा है। तो वन ऑफ माई कज़न्स आर कमिंग टुडे, वन ऑफ माई कज़न इज़ कमिंग टुडे, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट किया वन ऑफ को, एक को, तो क्या लिखेंगे इज़। एंड वेयर वी यूज़ आर विद मोर देन वन थिंग, सो यू विल राइट इज़ हेयर। Okay, you can see in the end they have written down that can you rewrite the above sentences correctly. उन्होंने कहा है कि आप ऊपर जो sentences उन्होंने आपको ये दी हैं 1, 2, 3 and 4, आप इनको ठीक करके लिख सकते हैं दोबारा से। तो ये आपने इनकी देखनी, एंड पे उन्होंने लिखा है कैन यू री राइट द अबव सेंटेंसेस करेक्टली। सो देयर आर 1, 2, 3 and 4 सेंटेंसेस एंड यू हैव टू री राइट दम, आपने इनको दोबारा लिखना है। सो अब ये आगे देखिए उन्होंने बॉक्स में क्या लगाया है, दे हैव पुट द क्रॉस इन इट, कि उन्होंने ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे इज़ आना है। सो आपने इस बॉक्स के आगे दोबारा से यहाँ पे सेंटेंस राइट करना है। यू विल राइट वन ऑफ माई कज़न इज़ कमिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई सिस्टर इज़ वेरी टॉल। अब उसकी उन्होंने कहा मेरी एक जो बहन है वो बहुत लंबी है। ओके, मीन्स उस जो बात कर रहा है उसकी बहुत सी बहनें हैं, 2-3 बहनें, लेकिन उनमें से जो एक बहन है वो क्या है, लंबी है। ओके, वन ऑफ माई सिस्टर्स, यस, क्योंकि अब ऊपर भी आप देखें कज़न्स, ज़्यादा कज़न्स हैं और उन्होंने एक को हाईलाइट किया है, लेकिन कज़न्स क्या है, ज़्यादा है, तो एस लिखा हुआ है, कज़न्स बोला कज़न्स ही है। तो अब यहाँ पे एक बहन लंबी है तो क्या लिखेंगे, लिखा 1 है, वन ऑफ माई सिस्टर्स, कि मेरी एक जो बहन है, बहनों में ज़्यादा बहनों में से वो लंबी है। सो वो विल राइट सिस्टर्स हेयर। ओके, बाकी इज़ तो ठीक है, अगर वन ऑफ माई सिस्टर इज़ वेरी टॉल, आर तो यहाँ पे नहीं आएगा अगर ज़्यादा बात हो रही होती। 2 ऑफ माई सिस्टर्स आर, फिर आ रहा था, सो यू विल जस्ट राइट सिस्टर्स, ये भी आपने इधर आगे ठीक करके लिखना है। नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ माई फ्रेंड हैव कंप्यूटर्स एट होम। 2 जो मेरे दोस्त हैं उनके घरों में कंप्यूटर है। ओके, 2 हैं, 2 यानी ज़्यादा हैं, तो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, सो यू विल राइट फ्रेंड्स हियर, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कंप्यूटर एट होम। नेक्स्ट इज some of the children has some difficulty in walking. कुछ जो बच्चे होते हैं उनको मुश्किल होती है चलने में। ओके, children is plural or singular? Yes, it's plural because they have not mentioned child is singular and children is plural. So इधर लिखा है हैज़, लेकिन जब प्लूरल होता है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, हैव, वी यूज़ हैव विद द प्लूरल एंड वी यूज़ हैज़ विद द सिंगुलर। अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो वो वुड यूज़ हैज़, लेकिन अब इन्होंने चिल्ड्रन की बात की है, हैव लगता है प्लूरल के साथ और हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, सो वो विल यूज़ हैव हियर। सो री राइट दीज सेंटेंसेज in front of the sentences. You have to write the sentences here. Okay, now we will come to the next part. Okay, next is learn words part 2, page number 78, and it's picture description. Okay, now it's on the page number 78 and now it's a picture description, so it will be really enjoyable. Okay, look at the picture below and complete the sentences on the next page using suitable phrases from the box. उन्होंने कहा इस पिक्चर को गौर से देखें और नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करें और बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। और उन्होंने बॉक्स में आपको कुछ फ्रेजेस दिए, उन्होंने बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए कुछ बताया है कि किस तरह अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है। सो लेट्स कम टू योर एक्सरसाइज। ओके, these are 5 sentences. Okay, first sentence is dash in the pool. Who is in the pool? Okay, look carefully. Who is in the pool? Yes, one boy. And what he's doing?
ही इज डाइविंग. वो क्या कर रहा है? डुबकी लगा रहा है. वन ऑफ द बॉय इज डाइविंग इन द पूल. ओके, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ डाइविंग द पूल. तो हम सेंटेंस किस तरह स्टार्ट करेंगे? ये देखिए, इन्होंने आपको यहाँ पे हेल्प के लिए बताया हुआ है. वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ एंड अ फ्यू ऑफ. तो अब यहाँ पे एक है तो हम क्या लिखेंगे? वन ऑफ. येस, वी विल राइट one of the boys is diving. ज़्यादा लड़के हैं यहाँ इस पिक्चर में, बहुत से लड़के हैं, लेकिन हमने एक लड़के की बात की तो one of the boys is diving. Okay, next is dash sitting on the tree. कौन ट्री पे बैठा हुआ है? Look. Who is sitting on the tree? Yes, there are two children. So, have they given us any clue? Yes, two of. So we will write two of the children. दो हैं तो हम are लिखेंगे. Two of the children are sitting on the tree. Yes. Okay, next is playing on the lawn. Who is playing on the lawn? Okay, is he playing? No, he's eating an ice cream. Next, yes, he's playing. So he's also playing. So there are so many children. So what we will write? Okay, we can take clue from here. What we will write? One of, two of, one. How many children are there who are playing? 1, 2, 3 and 4. Okay, so have they written 4 of them? No, इन्होंने यहाँ पे हमें कोई clue नहीं दिया. They have not mentioned 4 of. So what we will write? Some of. Yes, we will write some of the children are playing on the lawn. Yes. Okay, the next two are also the same. You have to look at the picture carefully and then you have to attend these two sentences. Okay, dash eating an ice cream. आपने देखना कौन ice cream खा रहा है. Next is have balloons in their hands. Then you have to notice that who has balloon in the hands, and then you have to write it here. Okay, you have to do this here. That's about it. So in the next lecture we will continue with the learn grammar, inshallah. So till then, take care. Do this part very carefully, class 4. I hope you will attempt it, and then we will meet in the next lecture, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.